उस 4 उसका 18 और 19 निकालेंगे। पेज नंबर 57। और संसार की चिंता हम्म और धन का धोखा हम्म और अन्य वस्तुओं का लोभ हम्म उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम लोग अभी कौन सा वाला भूमि देख रहे हैं? थर्ड भूमि। तीसरा, झाड़ियों के बीज। बीच में बोया गया। इस झाड़ियों के बीच में वचन बोया गया, बीज बोया गया, लेकिन निष्फल है। क्यों निष्फल है? क्या उन्होंने सुना नहीं? सुना। सुना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द ओपन द लॉर्ड। डोर एंड सिट ना देर इफ समवन वांट टू। सरप्राइजिंगली 3 भूमियां फल नहीं लेकर आई, एक भूमि फल लेकर आई। पहली कौन सी है? मार्ग के मार्ग के किनारे। वो लोग क्यों नहीं फल लेकर आए? क्योंकि वो समझे नहीं वचन को। हाँ, बिल्कुल वचन अंदर गया ही नहीं, समझा ही नहीं, वो लोग फल नहीं लेकर आए। कौन सा वचन है? 16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। वचन समझा ही नहीं। कौन सा? शैतान चुरा कर लेकर जाता है। हाँ, मत्ती कौन? 13 का 19। हाँ, याद रखने का ये। दूसरी भूमि कौन सी है? पथरीली भूमि। पथरीली। उन्होंने सुना, उन्होंने समझा, यस, आनंद फिर से क्यों नहीं ग्रहण। फल लाए? जड़ नहीं पकड़ा, मतलब रूट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आए, ठोकर खाया, बुरा मान लिया। पहले सब कुछ उनको ही करना है। एक बच्चा छोटा रहता है, देखा है ना, सब उनको ही करना रहता है। पापा मैं करूंगा, नहीं नहीं ये मेरे को दो, मेरे को दो। ये भी उनको करना है, खाना भी उनको बनाना है, गाड़ी में चाबी भी उनको ही डालना है, रेस भी उनको ही लगाना है, और सब कुछ उनको ही करना है। और बड़े होते हैं तो बुलाना पड़ता है, किधर है भाई, ये कौन उठाएगा? तेरा पप्पा। अंदर से बोलते हाँ, वो बाहर से समझ जाता है। पप्पा पप्पा बाहर से समझ जाता है, मुझे ही उठाना है। दे बोलते मुझे बाहर से ही बोलते हैं। आई एम, वेयर आर यू? टी शर्ट पे लिखा है वेयर आर यू, ढूंढते रह जाओगे लेकिन मुझे नहीं पाओगे। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पीछे जाना पड़ता है, किधर है तू, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बचपन में बहुत उत्साहित रहते, मैं पप्पा हूं, मैं पप्पा हूं, पप्पा के जैसा बनना रहता है। लेकिन फिर जब बड़े होकर पप्पा के कंधे तक आ जाते, अलग ही अलग ही रहता है सब। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। लेकिन जो जड़ पकड़े हुए रहते हैं, सच में पप्पा को सपोर्ट रहते। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जब जड़ नहीं है तो क्या है, कुछ भी उनको बोलोगे ना आप, बुरा मानती, क्योंकि वचन में जड़ नहीं है। और बुरा माना मतलब ये नहीं, अब से मैं नहीं करूंगा, अब से मैं नहीं आऊंगा। ये कहां से आ गया? अब से मैं नहीं करूंगा, नहीं, अब से मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा मतलब मेरे को बुरा लगा, ऐसे कैसे बोला? बुरा लगा तो खाना नहीं छोड़ा, पहनना नहीं छोड़ा, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन इधर छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा। क्यों? वह बुरा लगा मुझे, आज के बाद ये सेवा नहीं करूंगा।
वो नहीं करूंगा। नहीं नहीं, वो क्या समझता है खुद को, मैं नहीं करूंगा, बुरा बुरा मानता हूं। शुरू शुरू में मुझे सब करना था, गेट पे भी मेरे को खड़ा रहना था, ट्रैक्स भी मेरे को बांटना था, बाइबल भी मेरे को देना था, वर्शिप भी मेरे को लेना था, कैमरा भी मेरे को संभालना था, सब कुछ मेरे को ही करना था। अभी तो ढूंढते रह जाओगे लेकिन मुझे नहीं पाओगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो वो कौन है? जड़ पत्थरों ना के पकड़े। बीच में बोए गए, जिन्होंने जड़ नहीं पकड़ी तो वो फल नहीं ला सके। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। एक बात बताऊं मैं आपको, ये एक सीढ़ियों के जैसा है, अगर इसको पार नहीं किया आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कोई इधर ही है और सोच रहा है कि मैं फल लाने वाला हूं, नहीं हो सकता है, उसको ये पार करना है। इसीलिए किसान का और बीज का दृष्टांत दे रहा है प्रभु। किसान क्या करेगा, वो पत्थरों को देखेगा ना, बढ़ नहीं पा रहे हैं, पत्थरों को तोड़ेगा, बीनेगा, पत्थरों को फेंकेगा ताकि वो फल लाए। कांटीली भी भूमि के बीच में वो अगर बोया गया है तो वो कांटीली झाड़ियों को निकालेगा ताकि वो फल लाए। अच्छी भूमि में फल आता है, लेकिन फल बोले उगाया जाता है, उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, ऐसे ही नहीं आता है, जादू नहीं होएगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अगर हार्ट में वर्ड नहीं है, मुंह पे नहीं आएगा, जादू नहीं होएगा। यीशु मसीह कैसे दुष्ट का सामना कर पाया? क्यों कर पाया? उसके हार्ट में था वचन, तभी वो बोल पाया। ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। होता ही नहीं है तो हम लोग क्या करते? ब्रदर इसके लिए कौन सा वचन है वो बताओ ना, 2-3। वो काम नहीं होएगा, आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हार्ट में स्टोर्ड नहीं है। एक बार स्टोर हो गया, आपका हड्डी मांस बन गया, और आपके मुख से तब खुद ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए रोज जब आप घोषणाएं करते हो, कन्फेशंस करते हो, एक दिन ऐसा हो जाता है वो आपके दिल में बैठ जाता है। इसीलिए हम लोग बोलने लगाते हैं। आज सिंधी लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं, अल्लाह आ जाता है, खुद ही आता है। सिंधी लोग आपको नहीं मालूम है, वो बीच बीच में बोलते हैं अल्लाह। तो किसी ने सिखाया है क्या? कुछ ऐसा होएगा तो बोलना अल्लाह, आ जाता है। चरी है यहाँ, आ जाता है। कितना भी बोलो चरियो नचवणवा, आ जाता है चरियो चरी। एक दिन में पता नहीं कितने जनों को चरियो चरी बोलते हैं हम लोग, बोलते कि नहीं? लो चरी है यहाँ, पता ही नहीं चलता है, इसीलिए मालूम ही नहीं है। पागल भी बोलते, पागल ही बोलते, पागल कहीं का, कहाँ का, कहीं का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मुंह को हमने बचपन से जैसा ट्रेन किया है, वो वर्ड्स मुंह पे आते। उसी रीति से जैसे हम लोग अपने मुंह को वचनों के ट्रेन करेंगे, वचन बोलते रहेंगे, वचन बोलते रहेंगे, वो बन जाएंगे हड्डी मांस। प्रेज गॉड। तभी तभी भी आएंगे जब भी आपको ऐसा कोई भी परिस्थिति लगेगी, फिर उस समय निकलेंगे मुंह से वचन। हालेलुया। हालेलुया। तो 3 चीजें थी जिसके वजह से काटीली झाड़ियों के बीच में बोया गया वचन फल नहीं लाया। वो कौन से कारण है? 3। संसार की चिंता। संसार की चिंता। चिंता। बोले चिंता। चिंता। बोले चिंता चिंता पाप है। पाप है। चिंता पे चिंतन करना पाप है। पाप है। चिंता करने से क्या होता है? इतना भयंकर पाप है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतनी भयंकर स्पिरिट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखो ये जो कटीली झाड़ियों के बीच में बोया, ध्यान दो, इसमें 2 किस्म के बीज बोए गए हैं। एक अच्छे जो वचन है, दूसरे ये कटीली झाड़ियां जिसमें से उगी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अभी
वो कटीली झाड़ियां क्या कर रही हैं, ऐसे आ जा रही हैं और वो उनको दबा रही हैं। अच्छे अच्छे बीज में से जो फसल आ रही है, जो पौधा निकल रहा है, उसको दबा रही है, बढ़ने ही नहीं दे रही। क्यों? न केवल उसको दबा रही है, परंतु भूमि में से जो कुछ भी अच्छा है ना, पानी, मिनरल, न्यूट्रिएंट सब खींच रही है खुद के पास, और खुद बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ ही नहीं पा रहे, उसको दबा रही है। और हाँ, तो क्या कर रहा है, भूमि में से वो खींच रही है, मतलब सारा मेडिटेशन जो आपका है, ध्यान जो आपका है, जब उस चिंता पे रहता है, जब आप चिंता करते हो ना, तो वो सारा कुछ आप उसको दे रहे हो। भूमि क्या है? हमारा हृदय। हृदय। हृदय में से जो कुछ भी अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, पानी है, सब अपनी ओर खींच रही है वो चिंता। मतलब आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा मन, सब कुछ उसी में घुसता जा रहा है, अभी खींच रहा है, वो खींच रहा है। फिर आपको, अरे बाप रे, ऐसी ऐसी हालत हो गई है इसकी, क्या करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्या करें, ये दवाई दें, इंजेक्शन लगाएं, क्या करें, क्या करें, क्या करें। टीचर बोलती है मता, ये बोलता है एनी वायरस इफ टचेस माय बॉडी डाइज इंस्टेंटली। Praise God. बोलती टीचर, बोलती हाँ, गुड गुड, जो कोई वायरस मेरे शरीर को छुएगा उधर ही मर जाएगा। ये ट्रांसलेट नहीं कर पाया, इसने इंग्लिश में बोला। वाह, कहां से आया इसको ये कि टीचर को बोलूं? रोज सुबह को उसको कन्फेशन करके घर से निकाला जाता है। प्रेज गॉड। Praise God. उस समय पे भी उस तरकिश में से उसने वो बाण निकाला और चलाया। Praise God. क्यों? क्योंकि उधर स्टोर करवाया है, जरूरत पड़ेगी तेरे को, लेके जा। कौन बाप हथियार देगा? तू लेके जा, तेरे को जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही हमारे पापा ने हमको सारे हथियार दिए आत्मिक, पहन के निकलने का, Praise God. कब जरूरत पड़ जाए। हालेलुया। Hallelujah. स्टोर करना जरूरी है, स्टोर्ड नहीं है, वेरी डिफिकल्ट, वो निकलेगा नहीं, फिर याद ही नहीं आएगा। अपने बुद्धि से हैंडल करेंगे सिचुएशन को। हमारा सक्सेस दिमाग में घुसा देना किसी मनुष्य की ओर से नहीं, ना हमारी पोजीशन की ओर से है, ना हमारे खुद के कर्मों से है। जो कोई प्रभु में आनंद लेता है, भजन संहिता 37:4-5, और जो कोई अपने मार्गों को प्रभु को एक्नॉलेज करता है अपने सारे मार्गों में, सारे कामों में, Yes. केवल वही सक्सेस का डेफिनेशन दुनिया बोलती है आपके पास कार है, बंगला है, पोजीशन है, तो आप सक्सेसफुल हो। आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो, अच्छा नाम है तो आप सक्सेसफुल हो। बट बाइबल बोलती है साम 37 का 4-5, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हाँ, जान कि तेरे पास ये सुख आया कहां से। Praise God. हु इज द सोर्स ऑफ योर आनंद? मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मत भूल, तेरे को ऐसे देश में ले जाया जा रहा है जहां पे वो घड़ों को तूने नहीं बनाया, तूने कोई खेती नहीं की वहां पे जो तुझे फल मिले, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहां पे तू जा रहा है सब तेरे को रेडीमेड मिल रहा है। सिर्फ इतना है कि परमेश्वर को जान, उसको भूलना नहीं कि वो तुझे पहुंचा है। हालेलुया। Hallelujah. होगा दुनिया वालों को घमंड अपने रथों पर, अपने हथियारों पर, लेकिन हमारी जो उन्नति है, हमारा जो युद्ध है, वो यहोवा की ओर से सक्सेस देता है हमको। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. क्या लिखा है आगे? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हाँ। और वह तेरे मनोरथों को पूरा वो करेगा। तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही हाँ, पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है सक्सेस जो है वहीं से वो देगा, वो देगा।
Acknowledge commit all your ways unto the Lord. क्या लिखा है इंग्लिश में? Commit the way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Praise God. Praise God. अपनी चिंता खुद मत करो, जब आपकी चिंता करने वाला कोई है। Praise God. बच्चे को चिंता ही नहीं रहती है, कल मैं उठूंगा कैसा करूंगा, मेरे को तो फिर स्कूल जाना है यार, ब्रश करना है, फिर जल्दी से फ्रेश होके फिर मेरे को क्या करना है, नाश्ता, जल्दी 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 जल्दी, फिर स्कूल जाना है। ये चिंता करता है क्या वो? उसको मालूम है उठाने से लेके सुलाने तक सब माँ देखेगी, सब पप्पा देखेगा, कोई चिंता ही नहीं है उसको। हालेलुया। Hallelujah. कोई चिंता नहीं है। वो बोलता है मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा। अब तुम मांस और लहू और मनुष्य की इच्छा से नहीं जन्मे। परमेश्वर की इच्छा से। मतलब ये जो हमारा नया जन्म हुआ है, ये मांस और लहू से नहीं है। ये नया जन्म पिता ने सीधा डायरेक्ट हमको एडॉप्ट किया है, Yes. Praise. और उसने अपनी आत्मा से हमको वापस पैदा किया। ये नया जन्म उसके द्वारा हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन। ये पप्पा ने चाहा, पप्पा ने किया, उसने हमको आत्मा के द्वारा नया बनाया, नए नए सिरे से जन्माया। इसीलिए अब मैं मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर उससे की जन्मा इच्छा हूं। से। जिस क्षण मैंने यीशु को कबूला, उस क्षण मैंने नया जन्म पिता के द्वारा पाया। हालेलुया। Hallelujah. तो जब मैं रहा ही नहीं, तो वो बोलता है अपने सारे मार्गों में उस पर भरोसा रख, अपनी चिंता उस पर डाल दे। वो पप्पा उस पे डालना है। हालेलुया। हालेलुया। हमको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैसेज किया जब मेरे को सिमरन ने 700 800 पता नहीं क्या शुगर, मेरे को सच में नहीं समझता है बीपी कितना होना चाहिए, वो मैं उनसे सीखा, फिर उसी समय भूल गया पता नहीं कितना रहना चाहिए। फिर वो शुगर वुगर फिगर्स नहीं मालूम, नहीं समझती, भूल जाता हूँ, फोन नंबर्स याद नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ। क्यों? मेरे को मालूम है अंदर क्या रखना है। 200 ग्राम के इसमें दिमाग में सब नहीं बिठा सकते, जरूरी नहीं है वो याद क्यों रखने का है। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. फिर वो बताई जब मेरे को, यस, फिर मैंने फोन लगाया सीधा, जब मेरे स्पिरिट में आया शी इज हील्ड, मैंने कॉल किया, सिमरन मम्मी कैसी? अभी ओके, सब ओके। वो मेरे को ये नहीं बताएगी ब्रदर रिपोर्ट लाने जाऊं क्या, ये करने जाऊं क्या, उसको बोल मालूम है खुद को परीक्षा में नहीं डालना है, कल ना बोले तो ब्रदर। प्रेज गॉड। Praise God. वो करा के संतुष्ट होती है, नहीं है कुछ भी। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. चिंता उस पर डालने का है। सिमरन के पास एक पप्पा है जो उसकी चिंता करता है, Praise God. हमारे पास एक पप्पा है जो हमारी चिंता करता है। हम क्यों चिंता करें? हालेलुया। Hallelujah. चिंता, हमने क्या सीखा था? चिंता की जड़ क्या है? डर। डर। वो डर के वजह से चिंता होती है। इनसिक्योरिटी, क्या होगा, कैसे होगा, अगर कोई ऐसे जॉब जाता है इसका फ्यूचर का क्या होएगा, ये इसका कोई भरोसा नहीं है, कल नहीं कमाए क्या होगा, जब देख सेवा के लिए खड़ा है कहाँ से होगा, ये ऐसे वैसे, ये लोन कैसे उतरेगा, अगर ये नहीं जाएगा तो कैसे होगा। अगर ये सोच के चिंता करके आप काम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। चिंता मत करो। हमारा पप्पा हमारे हाथों के कामों को आशीष करता है, Praise God. शरीर Thank में you, Jesus. सामर्थ हमारा पप्पा देता है। बहुत सारे लोग हैं करना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन कर ही नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग हैं जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, पास ही नहीं हो पा रहे। वेडनेसडे को हम बैठे हुए थे वो भाई के साथ, उन्होंने बोला मेरी बेटी का ऐसा ऐसा हाल है, इसके लिए प्रार्थना करो, इंटरव्यू जा रही है, नौकरी लग जाए। हम लोगों ने प्रेयर किया,
गॉस्पेल दिया, प्रेयर किया, आज फोन आया, उसके दूसरे दिन पे ही जॉब लग गया। Praise God. Praise God. प्रेज गॉड। तो फिर अभी क्या, अभी दूसरी चिंता, जॉब करूं कि नहीं करूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चिंता नहीं करनी है, इससे अच्छा जॉब करो। मतलब बोलने का मतलब क्या है, एक चिंता के पीछे दूसरी चिंता रेडी है। खड़ी रहती है। अगर आप वचन में बने हुए नहीं हो, वो जड़ अगर डर है, फेथ नहीं है, तो फिर तकलीफ है। फेथ जो है अनुग्रह को, ये अनुग्रह, यहां पे अनुग्रह है पूरा, ये अनुग्रह है, लेकिन फेथ यहां से आएगा, यहां से आएगा। फेथ द्वार खोलता है अनुग्रह के लिए। नहीं समझ में आ रहा है ना? रोमियो 5 उसका 1 निकालिए। हर चीज वचन है। प्रेज गॉड। Praise God. पेज नंबर 213। कोई इंग्लिश में भी निकाले। अतः अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम लोग कैसे धर्मी ठहरे हैं? विश्वास से, तो हमारी जड़ क्या है? विश्वास। विश्वास। विश्वास से हम लोग धर्मी ठहरे। कोई है क्या यहाँ पे जो पहले ही धर्मी था और अभी विश्वास किया है? नहीं। हम लोग जो परमेश्वर के सम्मुख अभी आ सकते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख जो आ सकते हैं, हम लोग जो पिता के सिंहासन के पास बेधड़क अभी आ सक रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण हुआ है। यस, प्रेज गॉड। ये धार्मिकता यीशु की दी हुई धार्मिकता है। हमने सीखा रोमियो 5:17 में। यस, ये गिफ्ट है। अब इस धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर हम जब पप्पा के सामने खड़े होते हैं, पप्पा हमको नहीं देख रहा है, हमारे अंदर यीशु को देख रहा है। ये धार्मिकता जो उसकी हमने पहनी हुई है, उसको देख रहा है। अब जो मैं पिता के सामने आ पा रहा हूं, उसका क्या लिखा है आगे? अतः अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, परमेश्वर के साथ मेल रखें। जिसके द्वारा विश्वास के कारण, किसके कारण? विश्वास के कारण, किसके कारण? विश्वास के कारण, विश्वास के कारण, उस अनुग्रह तक, उस अनुग्रह, विश्वास के कारण, ये विश्वास, इसके कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मतलब फेथ गिव एक्सेस टू दिस ग्रेस। एक्सेस कौन दे रहा है? बोले फेथ। विश्वास, फेथ। देखा ना, बहुत जनों का कंपनियों में डोर पे वो रहता है, कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। जब तक कार्ड स्वाइप नहीं किया अंदर आ सकते क्या? वो कार्ड क्या है? बोले फेथ। फेथ गिव एक्सेस गिव एक्सेस टू दिस ग्रेस। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोगों को वो आई कार्ड जिस पे लिखा है जीसस क्राइस्ट, हम लोग Praise सबने God. क्या पहना है? एक आई कार्ड पहना है जिस पे लिखा है जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट। जब तक जीसस क्राइस्ट का एक्सेस नहीं दिखाएंगे ना, अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु के बिना अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जैसे ही वो कार्ड को स्वाइप किया जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उस कार्ड के वजह से मेरे को ये कंपनी में एंट्री है, मैं बॉस के सामने जा सक रहा हूं, ये कार्ड की वजह से। कोई मेरे को टच तक नहीं करेगा, ये कार्ड के वजह से। मैं कैंटीन में बैठ के खा सकता हूं कार्ड दिखा के। हालेलुया। क्रेडिट कार्ड नहीं, ये कार्ड मस्त। ये आया हूं मैं कैंटीन में, सब कुछ तेरा है, वहां पे लिखा है आई कार्ड इज वैलिड फॉर पेमेंट, आई कार्ड इज वैलिड। प्रेज गॉड। जूस पीना है, आई कार्ड इज वैलिड। रेस्ट रूम में जाके रेस्ट करना है, आई कार्ड इज वैलिड। जब तक वो कार्ड नहीं पहना है मैंने, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी मैंने कार्ड पहन लिया, सारा एक्सेस मेरे को उस अनुग्रह, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। एक्सेस किसके द्वारा है? वो फेथ के द्वारा।
किसका फेथ? जीसस यीशु मसीह फेथ। का। गैलेशियन 2:20, 18, 19, ये फेथ उसका फेथ है, ये धार्मिकता उसकी धार्मिकता है। जब आपको सब कुछ इस कार्ड के द्वारा मिल रहा है तो फिर चिंता क्यों करूं? कुछ भी चाहिए तो मेरे को क्या होना चाहिए? फेथ, फेथ होना चाहिए। मेरी जड़ क्या होनी चाहिए? विश्वास। विश्वास। लाइट गई क्या? लाइट गई क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक हम यू लोग के ऐसे भी जीसस। कार्ड होते हैं, मैंने जब कोई कार्ड मिलता है तो कोई रेस्टोरेंट में भी खाने जाएंगे ना तो देखेंगे कि ये कंपनी के, तो बिल वहां से पे होगा। वही कार्ड, कहां पे भी आप जा रहे हो कार्ड, हर जगह कार्ड दिखाओ, काम हो रहा है। सब जगह कार्ड दिखा रहे, काम हो रहा है। जिस दिन कार्ड और दूल्हा आ गया, कुप्पी में तेल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गले में कार्ड नहीं है, धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए नहीं है और ब्याह में आ गया है। ये सारे दृष्टांत ऐसे ही नहीं कहे हैं प्रभु ने, इनको ध्यान से पढ़ो। उसकी आइडेंटिटी में जो नहीं है, उसने जो बोला वो नहीं है उसमें, और अपनी धार्मिकता अपने कर्मों और अपनी सोच के हिसाब से घूम रहा फिर रहा है, ऐश कर रहा है। क्या फायदा इस नया जन्म का? नया जन्म का मतलब क्या है? उसको आप खोजो, उसके बारे में घड़ी घड़ी पढ़ो। क्यों मेरे को ये न्यू बर्थ मिला? क्यों मेरे को ये न्यू बर्थ मिला? ऐसा क्या डिफरेंस है जो पहले में, अभी भी अगर मैं ऐसा हूं तो पहले भी तो ऐसा था, फिर क्यों नया बर्थ का जरूरत क्या है? किसने देखा है बात का जीवन? क्या सच में बात के जीवन की वजह से ही खाली लिया है नया जन्म? हालेलुया। हालेलुया, थोड़ा मेडिटेट करो, निकालो कुछ वचनों को, क्यों, क्या डिफरेंस है, अपने आप से बात करो। एक खसीस हम लोग जगह लेने जाते ना, 50 सवालों का जवाब मन में खुद ही बात करते हैं खुद से, और उनके जवाब निकालते हैं। क्यों मैं लूं यहाँ? क्या मेरे को फायदा है? कहाँ पे ज्यादा फायदा है? कैसे मुझे लेना चाहिए? क्या मुझे करना चाहिए? लेकिन आत्मिक क्षेत्र में हम लोग आत्मिक जीवन में इतना गंभीरता से लेते हैं क्या कुछ? अगर इतना सिंसियरिटी और गंभीरता से हम लोग लें तो आपको है ना पता चल जाएगा कि क्या मैं मसीह में हूं एक्चुअली, और मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्योंकि दुनिया आपको बोलेगी चिंता नेचुरल है, नेचुरल नहीं है चिंता। वो बोलेगी नेचुरल है, अनकंट्रोलेबल है, मैं तो नहीं चाहता हूं लेकिन चिंता आ जाती है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, आ जाती है। छा क्या पर कदी कदी तो थे तीन, वो तभी तभी हो रही है जभी जभी मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं, जभी जभी मैं उसको अलाउ कर रहा हूं, जभी जभी मैं सोच रहा हूं कि कैसे होगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, क्या देखा था हमने? चिंता, संकट, खतरा या दुर्भाग्य के डर मन की बेचैनी से उत्पन्न होती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं, अगर प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा हूं डर बढ़ेगा, वचन पे फोकस कर रहा हूं विश्वास बढ़ेगा। बढ़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, किसको आप बढ़ा रहे हो? आपके आपके ऊपर है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आपके ऊपर है। रुकावटों को अभी तो अच्छे चावल आते हैं, लेकिन हमने अपने बड़ों के साथ बैठ के
चावल बीने ना कभी ऐसे छानी खनी करे ये। अभी तो नहीं होता है ये सब, बहुत कम दिखने में मिलता है। पहले हम लोग कैसे वो चावल भीनते थे, कंकर निकालते थे और फिर एक एक कंकर में सारे वो राशन वाले दुकान वाला फेसेस भी याद ही ना एडुस मनूमल पत्थर वधीक दस चांवर घट दस एडुस हे माण्हुनि जा हाल अथई करप्शन ॾिस केॾो अथई, एक एक पत्थर बीनते हैं और दुनिया को गालियां देने चालू करते हैं। जितना ज्यादा टाइम लगा हमको चावल बीनने में या दाल बीनने में, उतनी ज्यादा गालियां खाते थे लोग। और बड़ों की गालियां भी ऐसे ही रहती थी, अलग ही रहती थी। मेरी नानी के साथ जब मैं बैठता था तो ज्यादा सुनने मिलती थी, मुआ चरिया हे हो। प्रेज गॉड। क्यों बीनते थे चावल? ऐसे ही बनाओ, क्यों नहीं बनाते थे ऐसे ही? पत्थर कंकर डैमेज करेगा, शरीर को डैमेज। डैमेज करेगा, बीमार हो जाएगा तो गिर जाएगा, फल कहाँ से लाएगा, कैसे जॉब पे जाएगा, कैसे कमा के लाएगा? पत्थरों को बीनते थे। वैसे ही पथरीली भूमि में से पत्थरों को बीन कर निकालने का, कटीली झाड़ियों में से कटीली झाड़ियों को अलग करके निकालने का, क्योंकि वो चोक कर रहे कि फसल नहीं ला पाए। ये चिंता करके हम लोग चोक कर रहे कि फसल नहीं ला पाए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। धन का धोखा चोक कर रहा है कि फसल नहीं ला पाए। धन के धोखे के बारे में भी हमने सीखा ना, 1 तिमोथी 6 हाँ। 9 10। पेज नंबर 293। हम्म क्योंकि रुपए का लोभ हम्म सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हाँ जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। ब्रदर आपने 8 से पढ़वाया था। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। फिर हमने 17 देखा था, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। किसको वो वचन भी याद है? हम लोग अभी सिर्फ अपने परिवार के लिए लेबर करते क्या? इफिसियों में से अभी जो हम लोग धन कमाते सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाते क्या? वचन याद आ रहा है किसी को? याद मत्ती 6 में है, लेकिन हम लोग ने एक स्पेसिफिक वर्ड सीखा था, याद आ रहा है किसी को? ब्रदर वो सीखा था ना कि चोर 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 चोरी नहीं करे, कोई नहीं। 4th चैप्टर 4th का इफिसियों 4 का 28। इंग्लिश में भी कोई निकाले। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। अपने हाथों से परिश्रम करे। किस काम करने में? भले काम करने भले में। काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यहाँ पे कहता है कि इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, पढ़ेंगे? The thief, कोई भी पढ़ी। the thief, bracket में लिखा है, who has become a believer must no longer steal, but instead he must work hard, making an honest living, producing that which is good with his own hands, so that he will have something to share with those in need. वर्किंग विथ हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से कमाए
इसीलिए सो दैट कि वो शेयर कर सके। हजम ही नहीं हो रहा है ये। यहां पे लिखा है रेदर लेट हिम लेबर, एनकेजेवी में, हाँ, लेट हिम लेबर वर्किंग विथ हिज हैंड्स what is good that he may have something to give who is in need। अभी तक तो हमने क्या सीखा था, मैं और मेरा घराना अच्छे से खा के तृप्त रहेंगे, मैं और मेरा घराना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और ये यहाँ पे कहता है कि इसीलिए लेबर करो कि किसी को जरूरत में किसी को दे सको। ये कैसे? हालेलुया। हालेलुया। अमीर अपनी अमीरी पे, अपने पैसे पे, चंचल धन पे आशा न रखे, न घमंड करे, अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए तत्पर रहे। अभी मैं इसीलिए नहीं कमा रहा हूं कि सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही खा सके। अभी मेरा उद्देश्य अलग है। भले कामों को करूं। यीशु ने कहा शेयर करो, बांटो, दो। हालेलुया। हालेलुया। जो मैं जिस तरीके से अपने आप को रख रहा हूं, पड़ोसी को भी देखो, पड़ोसी को देखो। लूका 10 अध्याय लूका 10 25 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 103। 10 अध्याय ओह सॉरी 25 से पेज नंबर 102। दयालु सामरी का दृष्टांत। दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो एक व्यवस्था पाक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, अभी इसको क्या होना है? व्यवस्थापक को क्या होना है? अनंत जीवन का वारिस, किंगडम में भाग चाहिए। पूछ रहा है मैं क्या करूं? सच में उसको करना नहीं है, वो जांचने के लिए परीक्षा कर रहा है, परीक्षा के लिए पूछ रहा है, लेकिन आंसर राइट दिया है यीशु ने। अभी एक क्वेश्चन पूछता है, एक पैराबल बता रहा है यीशु मसीह। हाँ, क्या बता रहे हैं? उसने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्थापक है ना तू, व्यवस्था में क्या लिखा है बता। यीशु मसीह का जो बात करने का जो तरीका था इतना विजडमफुल था। हम लोग बहुत घाई में आंसर देते हैं ना, इसीलिए हम लोग उचित आंसर नहीं दे पाते। अगर थोड़ा वेट किया, होली स्पिरिट का मदद लिया, आपके मुख से बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसे काउंटर क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स निकलेंगे ना, सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाएगा। Praise God. क्योंकि उसने वायदा किया है आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बात करना है। Yes. लेकिन हम बोलते हैं आत्मा को थोड़ी देर बैठ देख मैं क्या बात करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था में क्या लिखा है वो भी, और तू उसको कैसे पढ़ता है बता। हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू प्रेम रख परमेश्वर के साथ, अपने संपूर्णता से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर के बाद सीधा पड़ोसी। परमेश्वर से प्रेम रख, पड़ोसी से भी प्रेम रख। पड़ोसी मतलब अभी ये खाली ये नेबर की बात नहीं चल रही है, ये तो है भी नहीं इधर मैं रोज बेल बजाऊं जाके और बोलूं मेरे को आपसे प्रेम करना है, ऐसा नहीं बोल रहा है। समझो, वचन की गहराई समझो।
पड़ोसी से प्रेम रख। जो कोई भी आपके जीवन में, आपके संपर्क में, आपके साथ रोज है, आपका पड़ोसी है। हाँ, पड़ोसी से प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। यही कर, जीवित रहेगा, यही कर, जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। यस। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, अभी ये ऑलरेडी धर्मी है, इसको यीशु का आई कार्ड नहीं चाहिए। ये खुद को धर्मी समझ रहा है, ये आया ही धर्मी है, अपनी क्वालिफिकेशन लेकर आया है। हाँ, धर्मी ठहराने के इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, मेरा पड़ोसी कौन है। हस्बैंड वाइफ में थोड़ी किटपिट होगी, वाइफ आके पूछती है, मैं पड़ोसी के ऊपर प्रचार कर रहे हो, मेरा आपका पड़ोसी कौन है। हस्बैंड वाइफ को बोलता है, पड़ोसी ना प्रेम करे सकनी है मिसा ना। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग वचनों को ऐसे मजाक में बहुत नहीं करते, जगलिंग। यीशु ने नहीं किया कभी ऐसा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अब ये पूछ रहा है, मेरा पड़ोसी कौन है। इसके ऊपर जिनको अभी भी क्लियर नहीं है पड़ोसी कौन है, इस दृष्टांत में ध्यान से सुनना, क्लियर होगा। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यीशु मसीह एक स्टोरी बता रहा है कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, मारा पीटा। हाँ। और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हाफ डेड, हाफ मर्डर करके चले गए। हाँ। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उसी मार्ग से अभी सबसे पहले याजक जा रहा है, मंदिर में जो याजक की पोस्ट पे वो जा रहा है। हाँ। परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ, उससे देखा, अधमरा पड़ा है, मेरा भाई अधमरा पड़ा है, चला गया, रुका नहीं। 0% दया। मत्ती 6 अध्याय में यीशु ने कहा, जो दयावंत हैं उस पर दया की जाएगी। मतलब जो पृथ्वी पे मनुष्य के साथ दया करता है, पृथ्वी पे जो दया दिखाता है, स्वर्ग में से उस पर परमेश्वर दया दिखाएगा। प्रेज गॉड। और ऐसी दया दिखाएगा कि उसके इर्द गिर्द भी जो मनुष्य हैं उस पर दया करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने दया को कमाया। हालेलुया। हालेलुया। यस, आगे। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। अब ये लेवी, एक होता था याजक मंदिर में, हाई प्रीस्ट, जो प्रभु की सारी बलियां चढ़ाता था और ये सब, और उसका असिस्टेंट अभी लेवी, जो उसको गाइडेंस करता था, मतलब उसकी गाइडेंस में चलता था, लेवी। ओके, अभी ये भी जा रहा है वहां से। हाँ। लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। ये दोनों मंदिर के पोजीशन वाले लोग, जिनको इतना तो मालूम है कि धर्म क्या सिखाता है, वो लोग ही नहीं रुके, वो लोग जा रहे हैं। अभी तीसरा आया कोई, इस रीति से नहीं, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। सामरी, जिसको हल्का समझते थे यहूदी लोग उस समय, जिसको अपने से दूर रखते थे, अपने में गिनती नहीं करते थे, अपने पास आने नहीं देते थे, उनके साथ उठते बैठते नहीं थे, कोई व्यवहार नहीं करते थे, बाइकआउट किया था उनको, वो वहां से जा रहा है, वो वहां से जा रहा है। हाँ। और उससे देखकर तरस खाया। तरस खाया। प्रेज गॉड।
प्रेज गॉड, बोलिए तरस, 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 कंपैशन, कंपैशन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के बारे में कितनी बार लिखा हुआ है, ही वॉज फिल्ड विथ कंपैशन। यीशु ने तरस खाया, यीशु का हार्ट कंपैशनेट हार्ट था। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यहाँ पे ये सामरी ने ये नहीं देखा कि ये लोग तो वैल्यू ही नहीं देते, ये लोग तो ऐसे है, लेकिन उसने क्या किया, रुका, उसने देखा, उसको दया आ गई, देखकर ही दया आ गई, उसका हार्ट फुल ऑफ कंपैशन हो गया। नहीं नहीं यार, ये तो बहुत बुरा है। तो उसने क्या किया, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। जो फर्स्ट एड बॉक्स उसके पास था उसने वो खोला सरल शब्दों में, और उसको फर्स्ट एड देने लगा, और वहां पे फर्स्ट एड देख के छोड़ नहीं दिया, हेलो हेलो उठ उठ, क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, आगे देखो उसने कितनी दया की उसके साथ। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर हाँ सरेया में ले गया हाँ, और उसकी सेवा टहल की। सराय में लेकर गया, उसकी सेवा टहल की, मतलब बाजू के किसी होटल में लेकर गया, उसमें रूम लिया, इसको वहां पे रखा, इसकी सेवा टहल की। और इतना ही नहीं, सेवा टहल करने के बाद हाँ देखिए आगे क्या लिखा है। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना। हाँ, आज के दौर में अगर कोई ऐसा हुए, कितना टफ है। सबसे पहले तो वाइफ बोलेगी छड्यो ना हाणे, थियो न बस, कयवस न हाणे, हाणे अची वञो, छड्योस बस, जाम थियो, तो वहाँ हिक ई बि न थी वञे। अरे लेकिन इसने कुछ नहीं ध्यान दिया, 2 दिन से उसी के पीछे, पता नहीं किस जरूरी काम से जा रहा था। धनी लोगों का टाइम भी कीमती होता है कि नहीं, सबको देते हैं क्या? कभी देखा है ना, धनी धनी को ही टाइम देता है, सबको नहीं देता है, खास करके ऐसे ऐसे केसेस में तो बिल्कुल नहीं देगा। 2 दिन से वहीं पे, यस, ऐसे धनी बाद भी पैसे निकाल रहा है, इसको मालूम है ये पैसे जो मैंने कमाए हैं मेरे खुद के लिए, मैंने अपने हाथ से मेहनत किया है, सब कुछ मेरा है, लेकिन 4:28 के अनुसार, 29 के अनुसार अभी ये लेबर जो मैंने अपने हाथों से की है, ऐसे भलाई के काम करने के लिए किए, प्रेज गॉड। संभालने के लिए किए। अब ये क्या कर रहा है, पैसे देकर जा रहा है, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। वाव, प्रेज गॉड। इसकी ऐसी सेवा टेल करना, कोई कमी नहीं छोड़ना, मेरे पास अभी इतना ही है, लेकिन मैं वापस आऊंगा ना, तेरा और भी जो बनेगा मैं तेरे को दूंगा, लेकिन इसकी अच्छी सेवा टेल करो। प्रेज गॉड। सबसे पहले उसने खुद किया जितना वो कर सकता था, और उसके पास वो भी दे दिया जो उसके पास था। आगे, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिरा गया था। अभी काउंटर क्वेश्चन, यीशु मसीह उसी व्यवस्थापक से पूछ रहा है कि अभी तू बता कि कौन अच्छा पड़ोसी है। हाँ, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हाँ, अभी उसको पूछ रहा है, तू बता पड़ोसी कौन ठहरा। परमेश्वर से प्रेम करना है संपूर्णता से, पड़ोसी से भी प्रेम करना है। अभी प्रेम का परिमाण किसने दिया इन तीनों में से? ये तीनों जो यहां से जा रहे हैं, अभी किसने इससे प्रेम किया? सामरिया जो था यहूदा का पड़ोसी है। अभी ये सामरिया में से आया सामरी, ये यहूदा में से यहूदी पड़ा हुआ है, लेकिन यहूदी को पड़ा हुआ देखकर दूसरे यहूदी क्रॉस बाय हो गए। ये सामरी लेकिन रुक गया, उसकी सेवा टहल की। अभी व्यवस्थापक तू बता, तीनों में से किसने प्रेम किया? हाँ, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। हाँ, सही जवाब, जिसने उस पर दया की। दया की।
जिसने उस पर दया की, आंसर तो राइट दिया तूने, आंसर तो राइट दिया ना इसने, यस, तो अभी इसको क्या करना है? वही करना है, Praise God. तो हमको क्या करना है? वही करना है। क्या कहता है आगे? यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, तू भी, ऐसा ही कर, तू भी, ऐसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया। तू भी ऐसा ही कर। तो कटीली झाड़ियां तूने निकाल दी, तू अच्छी भूमि में कन्वर्ट हो गया। अब वो वचन को कटीली झाड़ियां दबा नहीं सकती, क्योंकि तू इस परीक्षा में पास हो गया। तू धन के धोखे में नहीं आया, मेरा है, मेरे बच्चों के लिए, कभी मुझे रास्ते में कुछ हो गया तो, अभी इतना लंबा सफर मुझे आना जाना है, मुझे चाहिए इतना, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं सोचा, दे दिया। धन के धोखे में फंसा नहीं। अब ये फल लाया कि नहीं? इसने इस व्यवस्था, इस कानून को पूरा किया कि नहीं? परमेश्वर से प्रेम कर, पड़ोसी से प्रेम कर। यूहन्ना की पत्री में बोलता है कि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, और जब तुम आपस में प्रेम करते हो तो उसके चेले हो, प्रेज गॉड, Praise उसकी God. संतान हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं, मेरा घराना, दुनिया में तो यही है ना, दुनिया में यही है कि नहीं? लेकिन हमको परमेश्वर क्या बोल रहा है? बरसक भले कामों के लिए तैयार रहना है। उसने इसीलिए मुझे दिया और देगा, ताकि मैं भलाई के कामों को कर सकूं। बहुत देगा। जिस दिन मेरी सोच चेंज हो गई ना, आना चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। क्यों? अभी हम लोग डैम नहीं है, रिवर है। रिवर है। और वो क्या करेगा? अपना रिजर्वायर खोल देगा। रिजर्वायर मालूम है क्या होता है? बहुतायत से, हाँ, बहुतायत से जहां पे पड़ा रहता है, वहां से मुझे मिलता जाएगा। मेन वॉल। रिजर्वायर मतलब वो यूसुफ की कहानी में है, देखो उसकी फिलिपियों जैसे 4:6। 7 साल तक वो पूरा संभाल के रखा था, फिर उसमें हाँ, जैसे यूसुफ ने क्या किया, संभाल के रखा, फिर जब अकाल आया वहां से रिलीज करता गया। सब कुछ बहुतायत से था। वैसे ही क्या कहता है 4:16? पेज नंबर 275, फिलिपियो 4:16। 2:16, नहीं, सॉरी, पढ़ा ही नहीं। 2:16, 2:16। कि मसीह की दिन मुझे मुझे घमंड करने का कारण हो। वो कौन सा वचन है? माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। 4:19, 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। हाँ, उस रिजर्वायर से पूरी करेगा, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, हिज ग्लोरी। वो वहां से देगा, देता जाएगा, देता जाएगा। क्योंकि हम लोग भी डैम नहीं बन के बैठे, हम लोग भी देते जा रहे, देते जा रहे। जहां पे ऑलरेडी भरा हुआ है उसको कैसे देगा? जब वो खाली करता जाएगा, दूसरों को देता जाएगा, तभी तो वो उसको फिर से फिल करेगा ना। दे और दे और दे, सप्लाई कर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। हर चीज का एक एक्सपायरी रहता है ना। अगर मैंने डैम बना के रख दिया, पैसों के विषय में भी क्या बोलता है? कीड़ा खाएगा काई, सेंध मारे खराब हो। लेकिन वहां पे, हाँ, वहां पे इकट्ठा किया हुआ 2000 के नोट, कांग्रेचुलेशन, बंद हो रहे नेक्स्ट मंथ। हमारे बोलने का मतलब है कि जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उससे क्या होता है? प्रभु हमको और देता है। लेकिन अगर हम लोग दबा के बैठते हैं तो वो धन का धोखा है। मैं देख रहा हूं मेरा भाई तकलीफ में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए।
लूका 16 अध्याय में धनी व्यक्ति और लाजरस, हम्म, अभी वहां पे धनी व्यक्ति लाजरस, पढ़ेंगे पेज नंबर 113, धनी 113। मनुष्य और निर्धन लाजर। हाँ, एक देखो धनवान कैसा दिखा है, कंपेयर भी कैसा किया, धनी व्यक्ति और निर्धन लाजरस। लाजर। देखो इस टाइटल में ही कुछ बात कर रहा है प्रभु। धनी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, निर्धन लाजर का नाम लिखा है। प्रेज गॉड, निर्धन है फिर भी उसका नाम लिखा है। प्रेज गॉड। इससे खुश मत हो, यीशु ने बोला ये चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही, इससे तुम्हारा खुश नाम हो कि स्वर्ग तुम्हारा में, स्वर्ग में लिखा गया है। नाम स्वर्ग में लिखा हुआ जीवन है, की पुस्तक में। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पर्पल कलर की ड्रेस पाइंदो हो, मलमल कपड़ा पाइंदो हो, सब डिस्क्रिप्शन, जो सुख विलास उसने भोगे है ना, पूरा डिटेल लिखा हुआ है वहां पे। लेकिन कभी उसको ऐसी दया नहीं आती थी, मेरी देवड़ी पे बैठा हुआ है, रोज रोज मैं उसको देखता हूं, मेरा भाई। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहाँ पे ये रोज कंगाल उसकी देवड़ी के बाहर छोड़ दिया जाता था। वो बीमार है, क्या लिखा है उसके बारे में? और वह, हाँ, कंगाल गांव से भरा हुआ, घावों से भरा हुआ, उसके शरीर पे घाव हैं। वहां पे सामरी ने जब घावों को देखा उसका हार्ट कंपैशन से भर गया और वो खुद उसकी सेवा टहल करने लगा, हाथ लगाने लगा। मैं आपको बताऊं, आपने कभी गैंग्रीन के पेशेंट्स का पैर देख नहीं पाओगे। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने खुद अपने हाथों से उनको फर्स्ट एड दिया और उनको लेकर अच्छी जगह पर पहुंचाया। सोचो, ऐसे ऐसे लोगों को, ये भी एक सेवका ही है, लेकर जो स्टेशन के इधर उधर पड़े रहते हैं उनको फर्स्ट एड देकर आश्रम में पहुंचाना। यहाँ पे ये भी उसका पड़ोसी है। कम हो जाता था क्या धनी अगर उसको अच्छा सा फर्स्ट एड देता था या अच्छे से उसको रखता था? तो कम हो जाता था क्या? नहीं। लेकिन सोच, धन का धोखा, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसने शेयर नहीं किया, कभी भी उसके साथ शेयर नहीं किया। क्या वो लाजर रोता नहीं होगा पीड़ा में? जब कुत्ते उसको चाटते होंगे तब सोचता नहीं होगा वो? क्या उसको वो जब बैंजनी कपड़े पहनकर वो वहां से परफ्यूम लगाकर निकलता होगा तब दिखता नहीं होगा क्या वो उसको? लेकिन वो कभी कंप्लेन किया हुआ वर्ड उसके बारे में नहीं लिखा है। वो एक्सपेक्ट करता था कि जो कुछ जूठन उसकी बचे मैं उससे अपना पेट भरूं, और वैसा ही चलता रहा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अब यहां पे एक ऐसा टाइम आया, पहले ये मरा,
निर्धन, उसके पीछे पीछे वो भी मरा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। दो जगतें, एक शारीरिक एक आत्मिक, हमने सीखा। बचपन से हम लोग ऐसे ट्रेंड हुए हैं ना कि हमें शारीरिक इंद्रियां जो हैं उसी पे ही ज्यादा फोकस किया हमने, उसी से ही ज्यादा चीजें देखी करी, इसीलिए हमको क्या है, आत्मिक चीजों को लेने में आज भी बहुत लोगों को स्ट्रगल होता है। किसी को बोलोगे स्वर्गदूत आपको दिए गए हैं, अरे आपके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे, आपके ऊपर कुछ हानि नहीं आएगी, आप मसीह में सब कुछ कर सकते हो, ऐसे सारे वायदों को ना वो लोग ले नहीं पा रहे। स्ट्रगल, अनसीन चीजों को देख नहीं पा रहे, आत्मिक चीजों को देख नहीं पाते, इसीलिए सारी बातें समझ नहीं पाते। और वही फिर उसी में आ जाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ऐसा करो, ऐसा हो जाए वैसा। क्यों? वो इन बातों को, आत्मिक चीजों को ले नहीं पा रहे हैं। शरीर पे इतना बचपन से ट्रेंड हुए हैं कि अब यहां पे ये दोनों का शारीरिक जर्नी खत्म, आत्मिक शुरू। आत्मिक जगत में क्या हो गया? एम्बुलेंस नहीं आई, स्वर्गदूत आए, जिनको फीतों की जरूरत नहीं है चलने के लिए, ये उड़ते, नई सायरन की जरूरत। ना ही सायरन की जरूरत है। ये लोगों ने उठाया उसको और क्या तो जगह पर लेकर गए। और अभी इसके पहली बात तो इसके कोई शरीर में घाव नहीं है, ये एकदम हेल्दी है, Praise God. तंदुरुस्त है, आनंद से भरा हुआ है। कभी हट हुट करने वाले लोग ऐसा कोई दिख रहा नहीं है, सीधा स्वर्गदूत आए हैं लेने। ये खुश है कि फाइनली मेरे लोग मेरे को लेने आ गए। Praise God. पृथ्वी पे मैं निहारता रहा, मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएगी, मेरा बेटा आएगा, कौन है मेरा। बहुत बार मैं रोता रहा, मैं कितना अकेला हूं। आज एकता सिस्टर ने बोला बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैं अकेला हूं, बोलते हैं मैं अकेला हूं। ये भी सोचता रहा रोज, शारीरिक में कभी मैं अकेला, मेरा कौन है। लेकिन आज आ गए जय और वीरू, ये स्वर्गदूत आ गए लेने। वाओ! और ये आनंद से भर गया है। हमारे साथ भी होगा। हाँ, एंजॉय करो मूवमेंट को। वाह! और सीधा मेमोरी फोम वाले गद्दे पे स्लीप वेल, सुकून की जगह पर पहुंच गया। अभी अब्राहम की गोद में संतुष्टि से आराम ही कर रहा है कि नीचे से सीटी का आवाज है। हेलो हेलो लाजरस, हेलो, एक बूंद जिंदगी की। कोई बूंद नहीं मिलेगी अभी। क्या जानो लाजरस बाबू। इसका पूरा शरीर पोलियो हो गया है। 2 बूंद नहीं, एक ही बूंद चाहिए इसको। लेकिन वहां से यहाँ, यहाँ से वहां का सफर खत्म। पृथ्वी पे भलाई नहीं की, शेयर नहीं किया, खाली अकेला एंजॉय किया, मैं और मेरा घराना। अभी यहाँ पे घर वाले भी नहीं है। आगे देखो क्या है, मजा आएगा।
वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राम की गोद में लाजर को देखा। पूरा ध्यान लाजर पे, लाजर को देख रहा है। अभी अब्राम को देखकर खुश नहीं हो रहा है, सीधा लाजर को देख रहा है। लाजर को देखा, ऐसा नहीं कि यहां से अब्राम दिख रहा है उसको, और ऐसा नहीं बोल रहा है पिता पापा काश मैं वहां होता, मैंने बहुत गलत किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई नहीं। एक चीज जो हमारी स्वर्ग में जाएंगे तो नहीं रहेगी, लेकिन जो नर्क में रहेंगे उनकी बरकरार रहेगी, वो है घमंड, लालच। ये कहां से पुकार रहा है? नर्क में से पुकार रहा है, अधलोक में से पुकार रहा है। पूरा ध्यान लाजर की तरफ है। और क्या बोल रहा है? अधलोक से उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। तेरे पापा का नौकर है। तूने कभी लाजर पे दया की? अभी उसको दया चाहिए किसके द्वारा? लाजर के द्वारा। वाह, क्या टेबल टर्न हुआ है। लाजर को भेज कि वो मुझ पर दया करे, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाए, उसको भेज। अब्राहम ने लेकिन ऐसा नहीं बोला, तूने लाजर पे कभी दया नहीं की, कोई दोष नहीं, सिर्फ इतना बताया कॉज क्या है यहाँ तेरे रहने का और यहाँ पे इसके रहने का। कॉज क्या है, कारण क्या है? हाँ, आगे। ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तूने तो अच्छी से अच्छी वस्तुएं ली है, तू ले चुका है। हाँ, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लालच, धन का धोखा, उसका डेस्टिनेशन देखो क्या है। अच्छे से अच्छी वस्तु तुझे मिली, लेकिन तूने शेयर नहीं की। ये जीता जागता मौका तेरे पास था वहां पे। ये व्यक्ति जिसको तू अभी पुकार रहा है, ये रोज बैठा रहता था तेरे इधर बाहर, लेकिन तूने कभी उस पे दया नहीं की। उसने वो पाया, तूने ये पाया। आगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। मैं और मेरा घराना। अधलोक में से भी किसके ही खाली बारे में सोच रहा है? अपने घराने के लिए। ऐसा नहीं बोल रहा है, मेरे घर वालों को ये बता कि वो कैसे दया करें और वो भी प्रचार करें। अभी भी फोकस किधर है? उसका घराना, बस वो बचे। देखो, धन का धोखा मन को है ना एकदम अंधेरा कर देता है। उसको और कुछ दिखता ही नहीं है अपने सिवा और अपने लोगों के सिवा। सबसे पहले वो खुद, फिर बाद में वो। हालेलुया, हालेलुया।
कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि बहुत लोग टाइम के बारे में सोच रहे हैं, देख भी रहे हैं कोई कोई लोग। प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आइए अपने सरों को झुकाएंगे। अब्बा तेरा धन्यवाद करते Thank you, हैं, Jesus. जैसे आप हमसे बातें कर रहे हैं, हमें वचनों के द्वारा सिखा रहे हैं प्रभु। सच में हम चिंता नहीं परंतु आपके वचन पे मनन करें। हमने सीखा कि चिंता पाप है, वचन पे मनन करके प्रभु हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, और वो विश्वास ही है जो हमें अनुग्रह तक पहुंचाता है। और पापा, किसी प्रकार के धन के धोखे में, प्रलोभन में हम न फंसें। हमने सीखा कि आप हमें इसीलिए देते हैं कि हम पापा दे सकें। आपका वचन कहता है दो तो दिया जाएगा, लेने से देना भला। धन्यवाद करते हैं पापा, आप हमें इसीलिए देते हैं कि हम लोग भले कामों के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। ये धन वहां पे नहीं चलेगा, यहीं तक रह जाएगा पापा। लेकिन जिस क्षण हम ये पहचान जाते हैं कि हम लोग स्टीवर्ड हैं, हम लोग मैनेजर हैं, इस धन को आपने हमें दिया है संभालने के लिए, और संभाल कर हिसाब किताब से सब कुछ करने के लिए, मैनेज, और इससे इसे हम ऐसे बढ़ा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब आप हमें सिखा रहे हैं। उन्नति कैसे आती है आपने हमें सिखाया है, बढ़ोतरी कैसे आती है हमने सीखा है। सिद्धांतों को जो कोई पूरा करता है वो, और जो भी बेनिफिट्स, जो भी आशीषें आपने रखी हैं, वो सब उसके सामने अनफोल्ड हो जाती हैं। धन्यवाद करते पापा, एक बार फिर हमसे बातें करने के लिए और गहराई में ले जाने के लिए। हमें भी पापा और प्रेम में बढ़ाइए, भलाई के कामों में हम बढ़ते जाएं। आप यीशु हम में बढ़ते जाइए और हम घटते जाएं, अहम शून्य हो जाए, सब नम्र बन जाए। आपके वचनों में आज हमने देखा कि सक्सेस आपके वचनों से आता है, आपको एक्नॉलेज करने से आता है, उन्नति आपकी ओर से आती है, बढ़ोतरी आपकी ओर से है। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। फिर से मिलने तक हर एक आपके पंखों तले धन्यवाद पापा। जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा है पापा। शारीरिक चंगाई यहां से लेकर जा रहा है, हर दुख आज तेरे चरणों में छोड़कर जा रहा है। हर सोच विचार आपने जैसे मन की गहराई में बातें की है, उसके द्वारा वो बदल कर जा रहा है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं पापा, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ यूं ही होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। शालोम।